नमस्कार साथियों, मदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था भौतिक प्रदेश। मरुस्थल अपन ने कंप्लीट किया था और अरावली अपन ने शुरू किया था, जिसमें कुछ जानकारी अपन ने देखी थी, अरावली की विशेषताएं वगैरह। आगे देखना है अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उसके कितने भाग हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अब देखना है उत्तरी अरावली। इस उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो सांभर झील से लेकर के जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू तक विस्तृत है। अभी अपन को इतना पढ़ना पड़ेगा कि इतने तक इसका विस्तार है नए जिलों के अकॉर्डिंग। करौली व सवाई माधोपुर की कटी फटी पहाड़ियाँ जो है वो उत्तरी अरावली का ही भाग हैं और इस उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। इसका निर्माण हुआ था क्वार्टजाइट व फाइलाइट चट्टानों से। क्वार्टजाइट जो एक लंबवत श्रृंखला होती है, जबकि फाइलाइट मतलब होता है यहाँ पर घाटियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अरावली में छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं जो निम्न होती हैं। देखते हैं अपन कौन कौन सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं इस उत्तरी अरावली प्रदेश में। तो शेखावटी की पहाड़ियाँ हर्ष पर्वत से लेकर के मालखेत की पहाड़ियों तक विस्तृत श्रृंखला होती है। और ये क्वेश्चन RAS में पूछा हुआ है, शेखावटी की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हर्ष पर्वत से लेकर के मालखेत की पहाड़ियों तक। फिर रहते हैं तोरावटी की पहाड़ियाँ, जयपुर की पहाड़ियाँ और अलवर की पहाड़ियाँ। तो ये जहाँ से इसका विस्तार है उत्तरी अरावली का, उस विस्तार में कौन कौन सी चोटियाँ उपस्थित हैं, उनकी ऊंचाई क्या है वो अपन देख लेते हैं। जैसे ये अपना मैप है, यहाँ पर झुंझुनू तो लोहारगल स्थित है, 1052 मीटर इसकी ऊँचाई है। यहाँ नीम का थाना, यहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ हैं, भोजागढ़ और बम्बई। भोजागढ़ की 997 मीटर इसकी ऊंचाई है, बम्बई की 780 मीटर। फिर इधर है कोटपुतली बहरोड, तो यहाँ पर आ जाता है बेराट जो 704 मीटर है और बिलाली 775 मीटर। फिर इधर खेरतल, तिजारा और अलवर में कौन कौन से स्थित हैं, तो भानगढ़ 649 मीटर, सीरावास 651 मीटर, कांकनवाड़ी 677, बेराज 792 मीटर। फिर इधर आता है अपना जयपुर में खो 920 मीटर, फिर नाहरगढ़ 599 मीटर और जयगढ़ है 648 मीटर। इसी जयपुर में बम्बई 792 मीटर और बरवाड़ा है 786 मीटर और मनोहरपुरा 747। और ये अपनी पड़ती हैं सांभर झील। तो इसका विस्तार कहाँ से शुरू होता है, सांभर झील से लेकर ही शुरू है इसका विस्तार, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा वगैरह। और फिर सीकर में क्या है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, मालखेत 1052 मीटर। ये रहा अपना सीकर। और मुख्यतः जो सीकर झुंझुनू में स्थित हैं शेखावटी की पहाड़ियाँ। तो ये एक अपने छोटा सा मैप के अकॉर्डिंग देखा है कि कौन कौन सी कहाँ पर स्थित है, इनकी ऊँचाई क्या है। अब अपन जिलों के अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक थ्योरी के फॉर्म में कि कहाँ कहाँ पर कौन से स्थित हैं। तो नीम का थाना बम्बई 780 मीटर, भोजागढ़ 997 मीटर, झुंझुनू लोहारगल 1051 मीटर, दौसी 740 मीटर, कोटपुतली बहरोड में बेराट और बिलाली, अलवर में अलवर दुर्ग हैं, भानगढ़, सीरावास, कांकनवाड़ी, बेराज। वहीं जयपुर में नाहरगढ़ जयगढ़, जयपुर शहर, मनोहरपुरा, बरवाड़ा, बम्बई और खो। ये जो आती है मनोहरपुरा, बरवाड़ा, बम्बई, खो, ये जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आती है, जबकि नाहरगढ़ और जयगढ़ जयपुर शहर में आते हैं। अब कुछ स्पेशल नोट देख लेते हैं कि रणथंभौर में अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वतमाला जो हैं वो आपस में मिलती है। तो प्रश्न अपना बनता है कि कहाँ पर मिलती हैं अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वत श्रृंखला, तो कहाँ मिलेगी, रणथंभौर में, जिसे मध्य संक्रांति क्षेत्र कहा जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य में क्रास का पठार, काली घाटी, यहाँ पर मोर की अधिकता पाई जाती है, वह कांकनवाड़ी का पठार स्थित है। एक आता है डूडीमल दर्रा, ये जो डूडीमल दर्रा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो आज अपन ने कंप्लीट किया है उत्तरी अरावली अपना कंप्लीट है। फिर आता है मध्य अरावली। तो मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 700 मीटर। इस मध्य अरावली का जो विस्तार है वो सांभर झील से लेकर के देवगढ़, राजसमंद तक विस्तृत है। मध्य अरावली को वापस दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ और शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो मेवाड़ के उच्च पठार को मारवाड़ से अलग करती हैं, जबकि शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ सांभर झील से लेकर के सिंधाना का झुंझुनू तक विस्तृत निम्नतम पहाड़ी श्रृंखला आती हैं। अब इस मैप के अकॉर्डिंग अपन क्या देखते हैं कि अपना जो मध्य अरावली वाला पार्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, सांभर झील से लेकर के देवगढ़ तक। तो ये यहाँ पर क्या है, सांभर है, सिंधाना, झुंझुनू जो शेखावटी निम्न पहाड़ी, ये अपनी सांभर झील है। तो यहाँ से है एक नाग पहाड़ी, इसकी है 795 मीटर ऊंचाई।
फिर ये आगे निकलती हैं और यहाँ पर आती हैं तारागढ़। अजमेर की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है तो वो तारागढ़ है, 873 मीटर। फिर आती हैं ये अपने मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, और फिर इसका विस्तार सांभर से ये देवगढ़ राजसमंद तक है। और यहाँ पर है अपना गोरम घाट दर्रा, यहाँ पर मीटर गेज चलती हैं। इसके बीच जो ट्रेन चलती है उसके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है, 1 मीटर के आसपास। और मध्य में स्थित है घूंघरा घाटी, यहाँ पर ताराबाई का घुंघरू गिरा था जिसके कारण इस घाटी का नाम पड़ गया घूंघरा घाटी। अजमेर जो है वो इसी घाटी में बसा हुआ है। आरपीएससी भवन जो है वो इसी घाटी पर बना हुआ है। और यहाँ पर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? बड़ दर्रा जो नेशनल हाईवे 25 का, पखेरिया दर्रा, शिवपुर घाट और सूरा घाट दर्रा, ये सारे दर्रे स्थित हैं। अब यहाँ पर मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये गोरम घाट दर्रा के इधर आसपास मोरमजी, मोराईजी, टाटगढ़, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? ब्यावर में मिलते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ के ये मोरमजी, मोराईजी, टाटगढ़ और ब्यावर, ये जो गोरमजी हैं 933 मीटर और मोराईजी 932 मीटर, टाटगढ़ 931 मीटर, ये सभी नए जिलों के अकॉर्डिंग ब्यावर में मिलते हैं। और मध्य में स्थित है अपना अजमेर जो घूंघरा घाटी पर स्थित है। इसके बारे में आगे की स्टडी अपन कल करेंगे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।